नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठिएगा, चाहे ईपीएफओ के, चाहे पीजीटी के। दोस्तों, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बेसिकली किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। तो आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझिए। अगर इन प्रश्नों को आप समझेंगे और इसके साथ ही साथ मेरा वीडियो जाके देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से संबंधित मैंने 6 वीडियो डाले हैं, तो आपको किसी भी स्तर पे, आईएएस से लेके किसी भी स्तर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मेरे साथ जुड़िए, हम लोग मिलजुल के लड़ाई करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक। आपकी मंजिल ही हमारी मंजिल है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हजारों मुलझने हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेशुमार, इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। आइए, दिग्विजय इकोनॉमिका में आपका बहुत स्वागत। इन्फ्लेशन का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट कल हम लोग सॉल्व किए थे। आज इन्फ्लेशन पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया मीजर्ड बाई। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? किस इंडेक्स के द्वारा? डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापी जाती है। सेकेंड, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, इसके द्वारा मापी जाती है। डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई एल मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के द्वारा मापी जाती है। और डी विकल्प है डब्ल्यूपीआई एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन, इन दोनों के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया और रिलेवेंट है। भारत में आप देखेंगे शुरू में सिर्फ डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स से ही हम इन्फ्लेशन को मेजर करते थे, लेकिन आप देखेंगे 2012 में ये डिसीजन किया गया कि डब्ल्यूपीआई में कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, प्राइमरी आर्टिकल के ऊपर फोकस कम है, सर्विसेज को इसमें जोड़ा नहीं जा रहा है। यूपीएससी में भी प्रश्न इस बार था, इसलिए इसमें कई तरह की प्रॉब्लम लग रही थी। प्राइसेज होलसेल पे लिए जा रहे हैं, कंज्यूमर जो प्राइसेस पे कर रहा है उस पे नहीं। तो 2012 में आप देखेंगे दो तरह के अब हमारे सामने पैरामीटर हैं जिसके आधार पे, इंडेक्सेज है जिसके आधार पे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। एक है डब्ल्यूपीआई जो पहले से परंपरागत है, जो चलता आ रहा है, और साथ ही साथ ये जो है सीपीआई आर प्लस यू मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन। इसके लिए एक और भी शब्द यूज होता है दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। इसके द्वारा भी इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। और एक्चुअली में जो ये इन्फ्लेशन का मेजरमेंट है, इसी को ऑथेंटिक रूप से आरबीआई मानता है और इसी को रख के इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। यूपीएससी में देखिए प्रश्न पूछ लिया गया था साफ साफ। इसका मतलब जो हमारा प्रधान सूचकांक है, मुख्य जो सूचकांक है, ये है सीपीआई आर प्लस डब्ल्यू। इसके साथ साथ डब्ल्यूपीआई के द्वारा भी हम इन्फ्लेशन को पैरेलल मेजर कर रहे हैं। तो भारत में इस समय मुद्रास्फीति को दोस्तों दो तरीके से मेजर किया जा रहा है। डी विकल्प सही है, डब्ल्यूपीआई प्लस सीपीआई आर प्लस यू। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा, डब्ल्यूपीआई सीपीआई के ऊपर मैंने इन्फ्लेशन मेजरिंग के ऊपर 2 वीडियो डाले हैं। दोस्तों, अगर वो 2 वीडियो आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि डेप्थ क्या होती है सब्जेक्ट की और समझ सकते क्या होते हैं। तो आप नो डाउट प्लीज इस दोनों वीडियो को देखिए। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए डब्ल्यूपीआई कैसे रोल प्ले कर रहा है, सीपीआई कैसे रोल प्ले कर रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है हमारे वीडियो में। फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आने लगेगा। बस हम यही तो चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ें और आपको इंटरेस्ट जगे, तो फिर आपके लिए इकोनॉमिक्स खेल बन जाएगा, जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। आइए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? गतिहीनता इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, 1900 आप जब पढ़ेंगे 80 के डिकेड में, अमेरिका में एक विरोधाभासी चीज उत्पन्न हो गई, स्टैगफ्लेशन, गतिहीनता। गतिहीनता का मतलब ये होता था, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब इन्फ्लेशन आता है और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है तो ये ग्रेट इंसेंटिव है, बिग इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर दैट दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर। जब प्राइसेज गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करेगा, और जब ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो देखा ये जाता है कि इन्फ्लेशन में और इंप्लॉयमेंट में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। इन्फ्लेशन अगर 6 से बढ़ के 8% होगी ना, तो आपकी जो इंप्लॉयमेंट जो है जरूर 2% बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन के साथ साथ जो इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। लेकिन 1980 में आप देखेंगे स्टैगफ्लेशन
अमेरिका में मिला। और अमेरिका में स्टैगफ्लेशन था इसके अपोजिट सिचुएशन, मतलब हाई इन्फ्लेशन तो सा, लेकिन हाई इन्फ्लेशन के साथ अधिक रोजगार न होके कम रोजगार था, बेरोजगारी फैल गई। मतलब एक ऑर्थोडॉक्सियल सिचुएशन, सॉरी एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एग्जिस्ट विथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। विकल्प नंबर सी, ज्यादा मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के साथ ज्यादा बेरोजगारी। तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम आ गया था यूएस में। देखिए विकल्प ये है हाई इन्फ्लेशन के साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट ये तो होता ही होता है, ये नहीं है। फिर है हाई पावर्टी, पावर्टी कोई मतलब नहीं होता है। ए प्लस बी, ये भी नहीं है, सीधा सीधा विकल्प आपका सी है, हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अधिक मुद्रास्फीति के साथ अधिक बेरोजगारी ही स्टैगफ्लेशन है। इसके ऊपर मेरा वीडियो आप देखिए। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सीखना तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखना ही देखना चाहिए। स्टैगफ्लेशन पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिएगा, उसको फिर आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके कॉन्सेप्ट है। फिर आइए एक प्रश्न पूछा जाता है कोर इन्फ्लेशन पे। कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर स्फीति में क्या फूड एंड फ्यूड प्राइसेस एक्सक्लूडेड, फूड और फ्यूल की प्राइस एक्सक्लूड कर दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेज एक्सक्लूडेड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेज को बाहर किया जाता है, सर्विस प्राइस को बाहर किया जाता है, या फिर डी कह रहा है सर्विस प्राइस इंक्लूडेड, सर्विस के प्राइस को जोड़ा जाता है। देखिए भारत में एक्चुअली जो इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में, हेडलाइन इन्फ्लेशन जब आप मेरे वीडियो में देखिएगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम प्राइमरी प्रोडक्ट को भी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को भी देखते हैं, पावर फ्यूल लुब्रिकेंट को भी देखते हैं, और इन सभी वस्तुओं की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई सब देखते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन इससे अलग कॉन्सेप्ट है। कोर इन्फ्लेशन मानता है कि ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही वोलेटाइल हैं, जिसके प्राइसेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। एक्चुअली वो है फूड और फ्यूल। आप देखेंगे दो चीजों के प्राइसेज में बहुत चेंज आएगा। फूड, दाल कभी 80 है 200 रुपए केजी हो जाएगी, जो टमाटर है वो 20 रुपए केजी से 100 रुपए केजी हो जाएगा, प्याज जो है 20 रुपए से 100 रुपए केजी। इसी तरह फ्यूल, ये दो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम फूड और फ्यूल प्राइस को बाहर कर दें तो कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगा। दोस्तों मेरे जो है चैनल पे इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए प्रत्ययस्फीति एक शब्द होता है रिफ्लेशन, और ये पूछा जा रहा है रिफ्लेशन क्या है। कई बार कंपटीशन में रिफ्लेशन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गेस करके रखिए। मेरे सारे पेपर को आप रखिए, आप जब पेपर देने जाइएगा, चाहे यूपीएससी का पेपर जाइए चाहे ईपीएफओ का, आप देखिएगा लगभग लगभग प्रश्न इससे आपके जरूर ही कवर होंगे। देखिए रिफ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइसेज बाय फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जब मैं कह रहा हूं कि प्राइसेज की बढ़ोतरी की जाए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से, इसका मतलब फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट चाह रही है प्राइसेज को बढ़ाना। इंक्रीज इन प्राइसेज बाय फिस्कल, मतलब जानबूझ के अगर सरकार प्राइसेज को बढ़ाए तो क्या ये रिफ्लेशन है। दूसरा कह रहा है डिक्रीज इन प्राइसेज बाय फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जब सरकार जानबूझ के वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिराए तो क्या ये रिफ्लेशन है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन प्राइसेज नेचुरली, अगर प्राइसेज नेचुरली इंक्रीज कर रहा है दोस्तों तो ये तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। और फिर कह रहा है डिक्रीज इन प्राइसेज नेचुरली, इसका मतलब ये दोनों विकल्प गलत है। अब आपको ए और बी में देखना है। देखिए इन्फ्लेशन के तरीके से एक रिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन, और इसी से एक मिलता जुलता दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेशन का। इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है, लेकिन रिफ्लेशन में भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है, लेकिन बढ़ती नहीं है, गवर्नमेंट जानबूझ के बढ़ाती है। अब पूछेंगे आप जानबूझ के क्यों बढ़ाती है। देखिए जब मंदी आ जाती है, जैसे आजकल देखिए मंदी आ गई, चीजों का डिमांड कम है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, प्राइसेज नहीं बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट जानबूझ के मनी सप्लाई को बढ़ा के प्राइसेज को ऊपर लेके आती है ताकि इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर ले जाए। इसका मतलब ये जो रिफ्लेशन है ये जानबूझ के किया गया काम है, जो गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से ये करती है ताकि जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, रिसेशन के प्रॉब्लम को। तो आप समझ गए इंक्रीज इन प्राइसेज बाय फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए जनरली इन्फ्लेशन हर्ट टू, आप बताइए इन्फ्लेशन किसको हर्ट करता है, फार्मर्स को, डेप्टर को, एम्प्लॉयमेंट को, या फिक्स्ड इनकम। अभी मैंने बताया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब इसको तो हर्ट नहीं करता है। फिर फार्मर्स को देखिए, फार्मर्स क्या करता है, टमाटर उगाता है, प्याज उगाता है, चावल उगाता है, इसकी प्राइसेस बढ़ती है इन्फ्लेशन में, इसका मतलब ये फार्मर्स को भी हर्ट नहीं करता है। कल मैंने आपको कहा था कि ये डेप्टर को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। अगर मैं 500 रुपया आपको दूं
और 500 रुपया बाद आप मुझे इन्फ्लेशन के बाद वापस करें, तो आपने जितने चीजों को कंज्यूम किया है मैं उससे 500 चीजों को कंज्यूम नहीं करूंगा। इसका मतलब डेप्टर के लिए फायदेमंद है। सिर्फ ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप है जिसको हर्ट करेगा। जिसकी सैलरी 10,000 है उसकी तो सैलरी 10,000 ही बनी रही, लेकिन चीजों के रेट बढ़ गए। अब वो बेचारा उन चीजों को खा नहीं पाएगा। पहले 20 रुपए केजी आलू थी, अब 50 रुपए केजी आलू हो गई, लेकिन उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 है। इसका मतलब उसको हर्ट होगा। इस तरह दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन से हर्ट करेगा फिक्स्ड इनकम ग्रुप। तो ये पेपर है जिसमें हम 5 क्वेश्चन है। प्रत्येक दिन हम प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करा दें। और इस प्रश्न को पत्र को आप जो है मुझसे रात 12 बजे टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है दिग्विजय इकोनॉमिका, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उससे आप जरूर जुड़िए। हम लोग मिलजुल के एक फैमिली बनाएंगे, एक हैप्पी फैमिली, अच्छी फैमिली। उद्देश्य होगा सबका कल्याण, सबका विकास। हम आपके साथ हैं। आप अपना साथ देने के लिए क्या तैयार हैं? तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं और करते हैं एक बड़ा काम। हमारा जो है साथ, आपके साथ आप भी हो जाइए तैयार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।